जाहिर सी बात है कि मुसलमान अब आपको कुछ ना कुछ वोट देंगे। अगर वो वोट मिलता अगर महागठबंधन को पूरा का पूरा, तो हो सकता है इस बार जो है महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होते वो जीत सकते थे। आपकी वजह से कहीं हार गए तो इससे पहले क्या हम वहाँ पे हमारी कैंडिडेट वहाँ खड़ी थी क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कैंडिडेट 2020 में, 2015 में, 2010 में या उससे पहले कभी खड़ा हुआ था क्या? आज चाहिए जो कहते हैं सेकुलरिटी को अपनी साबित करने के लिए उन लोगों को आरजेडी या जो भी गठबंधन के जो भी मतलब प्रत्याशी या जो भी दल के लोग हैं उनको चाहिए कि बीजेपी को परास्त करने के लिए, वहाँ पे उनको हराने के लिए जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट हैं भाई असलम मुखिया अब्दुल सलाम साहब को समर्थन दे दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गोपालगंज विधानसभा के तमाम मतदाताओं को सलाम पेश करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि अभी आज जो बाई इलेक्शन हो रहा है गोपालगंज विधानसभा में, इस बाई इलेक्शन से पहले 2020 में भी चुनाव हुआ है विधानसभा का, 2020 से पहले 2015 में भी चुनाव हुआ है, 2015 से पहले 2010 में भी चुनाव हुआ है। आपको मैं बता दूं 2010 में बीजेपी का उम्मीदवार वहां जीता है, 2015 में भी बीजेपी का उम्मीदवार जीता है और 2020 में भी बीजेपी का उम्मीदवार जीता है। आप 2010, 2015 और 2020 के चुनाव के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे और आप खुद न खुद निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि आरजेडी या महागठबंधन का कैंडिडेट बीजेपी को वहां हरा नहीं सकता है। वजह इसकी सबसे बड़ी यह है कि इससे पिछले चुनाव में 36,000 समथिंग वोट जो है महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पे जो आए थे उनको मिला था, 36,000 कुछ वोट। लेकिन जब उस वोट को आप देखेंगे और वहां पे जो है मुस्लिमों की जो वोट है वो 65,000 के करीब है। 65,000 में क्या मुस्लिम लोग 35-40,000 वोट, सिर्फ मुसलमान ही वोट 2020 में जो है वहां के महागठबंधन को मिला। बावजूद जो है यादव भाइयों का जो वोट जो है वो बीजेपी को चला गया, वो है ना। तो इस वजह से किस तरह से वो लोग जीत पाएंगे? इससे अच्छा है कि आरजेडी महागठबंधन को गोपालगंज बाई इलेक्शन में उन्हें हम लोगों को साथ दे देनी चाहिए ताकि हम लोग उन बीजेपी को हरा सके। क्योंकि 3 बार से, पिछले 3 बार का रिकॉर्ड हम आपके सामने रख रहे हैं कि 3 बार से महागठबंधन और आरजेडी जो है बीजेपी को कभी हरा नहीं पा रही है और जो उनका कैडर वोट है वो बीजेपी को चला जाता है, सिर्फ मुसलमानों का वोट उनको जा रहा है, तो वो तो असमर्थ है हराने से। आप कह रहे हैं कि यादवों का वोट पिछले बार 20 में जो चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं मिला था, सिर्फ मुसलमानों ने ही वोट दिया। कैसे करेंगे? 65,000 वोट जो है वहां मुसलमानों का आता है गोपालगंज विधानसभा में। गोपालगंज विधानसभा में और कैंडिडेट महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो 36,000 समथिंग वोट लाते हैं। 36,000 समथिंग वोट में जो मैक्सिमम आप प्रोव करेंगे तो मैक्सिमम वोट जो है, मैंडेट वोट जो है मुसलमानों का, वो गठबंधन को ही जाता है। तो वो क्या मुसलमान 35-40,000 वोट नहीं गिराते वहां, तो टोटल का टोटल वोट तो वो मुस्लिमों का ही है वहां पे। यादव भाइयों का वोट तो चला जाता है मैंडेट उसको, बीजेपी को। इसलिए बीजेपी जीती है ना, जो 2020 में जीती है, 2015 में जीती है, 2010 में जीती है और 1985 और 1985 से पहले तक ही कांग्रेस और गठबंधन की कैंडिडेट वहां जीता करते थे। उसके बाद से पूरा रिकॉर्ड को देखिए, ये हम लोग भी। तो आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को, आरजेडी को आपको मदद करना चाहिए, आप जीत जाएंगे। आप कैसे जीतेंगे? बिल्कुल करेंगे, जिस तरह से मैंडेट, इसलिए कि देखिए आज के वक्त में सब लोग हालात को देख करके वोट करना चाहते हैं। इन लोगों ने अपना विश्वास देख लिया कि जनता में इन लोगों के लिए क्या विश्वास है। एक ढोने वाली कौम अगर कहा जाए या जो वोटर्स है मुस्लिमों की, वो तो अपना हक अदा कर देती है किसी समीकरण के नाम पे, लेकिन अब ये भी जनता उब गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमाम साहब, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जनाब आदिल साहब, आज़ाद साहब, और हमारे जो भी एआईएम बिहार की जितनी भी टीम के जो करता धरता लोग हैं आज वहाँ पे जा रहे हैं। हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है वो भी वहाँ पहुँची हुई है। वो तमाम जो सर्वे किया है हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस मर्तबा ज़रूर बीजेपी को हरा देंगे। वजह है कि उन लोगों के बस की बात नहीं है, चाहे आरजेडी और महागठबंधन का कोई भी कैंडिडेट हो। ये तमाम, और दूसरी बात, ये तमाम के तमाम लोग सो कॉल्ड बात है, जब कोई मुश्किल और मुसीबत आन पड़ती है। आप लोग बीजेपी को हराएंगे या महागठबंधन को हराने के लिए लड़ रहे हैं? महागठबंधन तो पहले से हारी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट तो पिछले, आपको अभी भी बताया कि वो तो पहले से हारे हुए हैं, वो तो पहले से हारे हुए हैं, वो अब क्या हारेंगे? उनके बस की बात नहीं है।
इसलिए हम इस बार बीजेपी को इस बार तो फिर हो सकता है, अगर आप लोग चुनाव नहीं लड़ते, अगर आपने अपना उम्मीदवार दिया है, जाहिर सी बात है कि मुसलमान अब आपको कुछ ना कुछ वोट देंगे। अगर वो वोट मिलता अगर महागठबंधन को पूरा का पूरा, तो हो सकता है इस बार जो है महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होते वो जीत सकते थे। आपकी वजह से कहीं हार गए तो इससे पहले क्या हम वहाँ पे हमारी कैंडिडेट वहाँ खड़ी थी? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कैंडिडेट 2020 में, 2015 में, 2010 में या उससे पहले कभी खड़ा हुआ था क्या? आज चाहिए जो कहते हैं सेकुलरिटी को अपनी साबित करने के लिए उन लोगों को, आरजेडी या जो भी गठबंधन के जो भी मतलब प्रत्याशी या जो भी दल के लोग हैं, उनको चाहिए कि बीजेपी को परास्त करने के लिए, वहां पे उनको हराने के लिए जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट हैं भाई असलम मुखिया अब्दुल सलाम साहब को समर्थन दे दें। आप पर तो ये ब्लेम लग रहा है कि आप बीजेपी को जिताने गए हैं, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को हरा देंगे। कैसे हरा देंगे? अरे देखिए, हमारे सदर साहब जनाब अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब जो संसद रत्न से नवाजे गए हैं, इतने बड़े इल्म वाले, वो उनका कहना है कि अब थोड़ा सा प्रमोशन आप लोग भी कर दीजिए, A to Z कर दीजिए, हम सबकी खिदमत करते हैं। क्या दारुसलाम का वाकया और सीमांचल का वाकया मालूम नहीं है? आज जो हाल में जिनकी हुकूमत है बिहार में, वो हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 लीडरों के वजह से है। समझ गया? तो इसमें हराने जितने क्या बीजेपी को भारत का संविधान हक और इख्तियार देता है कि वो चुनाव लड़े? आरजेडी और तमाम पार्टियों को हक देता है, सिवाय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हक नहीं मिला हुआ कि वो। आप सिर्फ गोपालगंज क्यों जा रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं जा रहे? एकदम सभी जगह जा रहे हैं हम, और इंशाअल्लाह हर जगह जा रहे हैं। गुजरात भी लड़ेंगे, हिमाचल भी लड़ रहे हैं। अभी कहीं और भी चुनाव हो रहा है, बिहार में मोकामा में भी चुनाव हो रहा है, आप वहां नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं मुसलमानों का ज्यादा वोट है तो हम ज्यादा वोट काटेंगे ताकि आरजेडी हार जाए, बीजेपी जीत जाए। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, यहाँ पे मैं पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं थोड़ा इस तरह से भी आपको समझा देना चाहता हूँ कि अभी हमारी पार्टी बिहार में लॉन्च की है। पहले हमने सीमांचल के 5 सीटों पे लड़ा, फिर उसके बाद हम हर जगह एकाएक नहीं लड़ रहे, हम हर जगह डायरेक्ट जाके चादर नहीं बिछा रहे। हम अपनी जगह देख रहे हैं कि हम कहाँ से लीड कर पाएंगे, कहाँ से हमें मैंडेट मिल जाएगा, कहाँ से बीजेपी को हम नाकाम करने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल सेलेक्टिव सीटों से हम लड़ रहे हैं ताकि हम अपनी पैर को अपनी ज़मीन पे मजबूत कर सकें। इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर आप चुनाव का परिणाम जब आएगा, महागठबंधन अगर हार जाती है, तब तो आप पर जो आरोप लगेगा कि आपने बीजेपी को जिताने के लिए फुल सपोर्ट किया। सबसे इजी टारगेट और पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद पार्टी है जो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है और जो बीजेपी वगैरह है, ये तमाम लोगों का एक ही, हमें तो किसी भी तरह का खोट है नहीं, तो वो इस तरह का बी टीम और सी टीम और जेड टीम बोल करके इस तरह का जो हम लोगों पे आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहती है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात मैं कहता हूँ, आरजेडी के जो वहाँ कैंडिडेट हैं, मैं 1 मिनट दिखा देना चाहता हूँ कि आरजेडी ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है मोहन गुप्ता जी को, वो अपने तमाम कैंपेन के बाद अपने एक बहुत ही करीबी मित्र, एक वायरल भी हो रहा है ये तस्वीर, करीबी मित्र है विजय तिवारी जी। विजय तिवारी जी के बारे में बता देना चाहता हूँ, वो आरएसएस के काफ़ी कट्टर समर्थक हैं, काफ़ी कट्टर वर्कर हैं उनके, उनसे वो गुफ्तगू और विचार विमर्श करते हैं। तो ये किस तरह का धोखा है आवाम को? वो कहते हैं कि हम एंटी बीजेपी हैं, एंटी आरएसएस वाले लोग हैं, हम लोग कंप्लीट सेकुलर पार्टी हैं। तो सेकुलर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता से किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह का बयान है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए, मैं आप पर भेज भी दूंगा। ये देखिए, ये है, इसमें विजय गुप्ता जी से जो मुलाकात कर रहे हैं, आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। और अगर कोई हम पर इस तरह का आरोप लगाता है तो उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अखाड़े पे या क्रिकेट के मैदान में लड़ने वाला कोई एक ही टीम और एक ही खिलाड़ी जीतता है। क्या मुझे खेल का अधिकार नहीं है? क्या मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या लोग मुझे, क्या तेलंगाना में हमारे पास विधायक नहीं है? और क्या हमारे पास कॉरपोरेटर नहीं है? क्या हमारे पास हमारी पार्टी को सांसद नहीं मिला है? क्या लोग, इतने लोग जो बने हैं, क्या बिना वोट के बन गए हैं? जो सदन में पहुंच गए, विधानसभा पहुंच गए, संसद में चले गए, पार्लियामेंट में पहुंच गए, या अलग अलग कैबिनेट में बैठते हैं, ये लोगों की मोहब्बत की वजह से। लोगों ने हमको चाहा है, सराहा है, लोगों ने हमको जिताया है, अपना मैंडेट दिया, फिर हम लोग पहुंचे। लोगों ने तो आपको जिताया, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने आपको 5 विधायक दिया सीमांचल से, लेकिन फिर क्या हुआ? आपके 4 विधायक तो भाग गए आरजेडी में, धोखा दे दिया आपको। देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। बिहार में लगभग आज़ादी के बाद से मुसलमान कम्युनिटी को एक जो उनकी अपनी उभरती हुई आवाज़ थी, कहीं ना कहीं आरजेडी ने उसको दबाने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए गोपालगंज विधानसभा के तमाम शोषित, वंचित
और मुस्लिम दलित समाज को मैं ये पैगाम और काफ़ी अदबन मुखलिसाना अपील करना चाहता हूँ कि वो भाई अब्दुल सलाम साहब और असलम मुखिया जी को अपनी भारी बहुमत दे करके वो जितावें, अपना वोट दें, ताकि वो इसलिए भी वोट उनको करें कि आने वाले नस्ल की फिक्र के साथ वोट करें, एक इनकलाबी वोट करें। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं गोपालगंज विधानसभा के तमाम वोटरों से कि वो तब्दीली के लिए वोट करें, अपने एक इनकलाब के लिए वोट करें। और आज तक जो ठगी का माहौल बना के रखा था कि उनका वोट जो है कितने दशकों से जो उनका वोट बेकार और व्यर्थ जा रहा था बीजेपी के अपोजिट, वो इस मर्तबा वो तमाम वोट हमारे उम्मीदवार जो हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अब्दुल सलाम साहब उर्फ असलम भाई, उनको अपना वोट दें।